अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। राजमा की सफल खेती के उत्पादन पर एक किसान का अनुभव। सेब के बागों में अरबी की सफल खेती करके किसान ने लिया मुनाफा। अधिक मुनाफे के लिए लहसुन की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के जिन किसानों ने लहसुन की फसल लगा रखी है, वो फसल से अधिक उपज तभी ले सकते हैं जब फसल में की जाने वाली कर्षण क्रियाओं को सही समय पर और सही तरीके से किया जाए। तो लहसुन की फसल में कौन कौन से कार्यों को करना चाहिए, इस पर अपने अनुभव बता रहे हैं हिमाचल प्रदेश के प्रगतिशील किसान शेर सिंह। किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम शेर सिंह है, मेरे गाँव का नाम जेरा है। खेती बाड़ी करने में जो है हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कभी खाद की जरूरत पड़ती है, सिंचाई की जरूरत पड़ती है, तो कभी हमें पानी की प्रॉब्लम पड़ती है, तो इसके लिए हमने कुछ टैंक भी बनाए हैं। प्यारे किसान भाइयों, मैंने जो है अब जो है ये लहसुन की खेती कर रहा हूँ मैं। ये लहसुन की खेती मैंने सितंबर के महीने में लगाई थी। और पहले तो मैंने अपने खेत को बीजा हल से जोता। उसके बाद इसमें हमने अपनी देसी खाद डाली, गोबर की गली सड़ी खाद डाली। उसके बाद हमने जो है बैल को जोता, और बैल जोतने के बाद हमने अपने इस खेत को प्लांट को अच्छे तरह से इसको बनाया, तैयार किया। उसके बाद जो है हमने इसमें लहसुन की खेती लगाने का काम शुरू कर दिया। और हमने जो है ये लहसुन जो लगाई अपनी देसी बढ़िया लहसुन है, क्योंकि ये बहुत खुशबूदार होती है। देसी लहसुन जो बढ़िया होती है, खराब भी नहीं होती है। तो इसका लगाने का जो डिस्टेंस है, दूरी है कम से कम 4 इंच, 4 बाई 8। क्योंकि हम इसको जब पंक्ति में लगाते हैं तो इसकी दूरी जो होती है ये होती है 4 इंच की, और इसकी चौड़ाई में जो लेते हैं इसको हम 8 इंच में। देखो किसान भाइयों, ये हमने लहसुन जो लगाई है, इसको हमने लगाने के 2 हफ्ते के बाद जो है ये उग जाती है। 2 हफ्ते के बाद उग जाने के बाद हमारी खेती बाड़ी जो है ये मौसम पर निर्भर होती है। अगर मौसम ठीक है, बारिश ठीक होती है, तो हमें सिंचाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर अदरवाइज अगर मौसम बारिश नहीं होती है, तो हमें अपनी खेती को सिंचाई करनी पड़ती है पाइप से। कहीं टैंक बनाए होते हैं, टैंक से पाइप से हम जो है इसकी सिंचाई करते हैं। देखो हम हफ्ते में कम से कम, अगर मौसम खुश्क है तो हम एक हफ्ते में कम से कम 4-5 बार जो सिंचाई करनी पड़ती है। देखो सबसे बढ़िया टाइम जो है हमारा शाम का है, क्योंकि जब हम शाम को सिंचाई करते हैं तो क्योंकि रात को धूप नहीं होती है, इससे जो है हमारे खेत में जो है नमी जो है ज़्यादा से ज़्यादा बरकरार रहती है। और क्यों हम जब सुबह करते हैं तो दिन में धूप होती है, वो जो हम सिंचाई करते हैं वो पानी सूख जाता है धूप में, इसलिए हम ज़्यादातर शाम को करते हैं सिंचाई। गुड़ाई का क्या तरीका हमारा, देखो हम जब इस फसल को हम लगाने के 1 महीने बाद जो है इसकी गुड़ाई करना हमें करनी पड़ती है। क्योंकि 1 महीने के बाद जो है इस लहसुन में जो है हम कोई भी सब्जी लगाते हैं उसमें जो है घास उग जाता है। घास 1 महीने के बाद जो है हम इसकी गुड़ाई करते हैं, क्योंकि घास निकालने के लिए हमारे पास बाकी तो कोई तरीका नहीं है, लेकिन हम अपनी जो देसी कुदालियाँ होती हैं उनसे ही हम इसकी गुड़ाई करते हैं। गुड़ाई करने के बाद अगर फिर भी मौसम नहीं आता, फिर हम सिंचाई करना अवश्य समझते हैं और करते भी हैं। तो ये हमने अब लगा के अब हम इसको तैयार कर रहे हैं, और ये जो है मार्च अप्रैल तक जो फसल हमारी तैयार हो जाएगी। ऐसा है कि हम जो लहसुन की खेती अब हम कर रहे हैं,
ये हमने लगभग 2 बीघा में ये लहसुन की खेती लगाई हुई है। और ये लहसुन की खेती जो है लगभग 6-7 महीने के बाद हमें निकालनी पड़ती है। देखो, हमने इस 2 बीघा में जो है लहसुन का बीज जो है 60 kg लगाया है। 60 kg लगाया है तो इसका हमें उपज का अनुमान है कि लगभग ज़्यादा नहीं तो 6-7 क्विंटल जो है लहसुन निकलेगी हमारी। तो अगर हमारी ये लहसुन 35-40 रुपये तक जाती है तो चलो 10-15 हज़ार का प्लॉट तो हमें मिल जाएगा, 15-20 हज़ार का। तो जितना हम काम करेंगे तो पैसा तो हमें उतना ही मिलेगा ना। देखो किसान भाइयों, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि ये जो लहसुन की खेती है ये एक बेरोजगारी का सहारा भी है, क्योंकि आज के ज़माने में जो है रोज़गार मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो है मैं अपने किसान भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन लगाने की कोशिश करें, क्योंकि लहसुन एक ऐसी फसल है जो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास 3-4-5 महीने तक अपने पास रख सकते हैं। अगर हमें आप अच्छा रेट नहीं मिलता है तो जब हमें अच्छा रेट मिलता है तो उस टाइम हम इसको दे देंगे, बेच देंगे। तो मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि ये लहसुन की खेती करें, क्योंकि इसमें काफ़ी फ़ायदा है। क्योंकि मैं तो 10 साल से इस काम को कर रहा हूँ, लहसुन का खेती कर रहा हूँ। इसमें जो ज़्यादा नहीं तो अपने 2 वक्त की रोटी तो मैं कमा ही लेता हूँ। आजकल हमारे बहुत से किसान मिश्रित फसलों की खेती करके अत्यधिक लाभ लेने लगे हैं और कुछ ऐसा ही किया है हिमाचल प्रदेश के एक प्रगतिशील किसान चैन लाल ने। उन्होंने अपने सेब और अनार के बागों में अरबी की फसल लगाकर अपने उत्पादन को बढ़ाया है। तो आइए जानते हैं उनकी इस सफलता की कहानी को उन्हीं से। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम चैनलाल है। मैं जिला चंबा का रहने वाला हूँ। गांव मेरा सनू पड़ता है। कहते हैं ना, कहावत देते हैं कि आम के आम गुठली के दाम। मैं डबल फायदा उठाना चाहता हूँ। देखिए, मेरा अनार और सेब का बाग है। इसके बीच में मैंने एक अरबी का खेती लगाई हुई है, यानी कि देसी कचालू बोलते हैं। ये बहुत महंगा है। हमारे शहर में लोकल में ही ये 30-40 रुपये किलो बिक रहा है। ये मैंने बाग के बीच में लगाया है। तो एक साइड तो बाग हो गया, दूसरा हम ये अरबी की खेती कर रहे हैं। तो इसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आपके भी बाग है तो आप बाग गाँव में इसकी भी खेती भरपूर कर सकते हैं। इसकी फसल जो है हम मार्च में इसकी बिजाई करते हैं और ये लगभग अक्टूबर 15 के बाद ये तैयार हो जाती है। तो बेहतर यही रहेगा मार्च और अक्टूबर का हम पीरियड ले लें तो बीच वाला पीरियड आ जाता है। आगे पीछे की फसलें जो थोड़ा ख़राब होने का चांस है। इसलिए मैं आपको यही सुझाव दे रहा हूँ, जो आपकी लगी हुई फसल है कंटिन्यू, जैसे कि फलदार पेड़ है, उसके बीच में आप इसको लगा दें तो आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। इसकी खास जो आप ध्यान रखने वाली बात है पानी का। पानी चाहिए इसके लिए। अगर आपकी धानी ज़मीन है वहाँ पर भी आप लगा सकते हैं इसको, और दूसरी जगह पर भी लगा सकते हैं बरैनी में, लेकिन पानी जरूर दें। पानी देंगे तो आप भरपूर लाभ उठाएंगे इसका और भरपूर फसल मिलेगी। इसके जो फायदे हैं, इसका जो कंद होता है, जो आप भरपूर फसल लेना चाहेंगे तो एक पौधे में लगभग मैंने 2 किलो तक इसका पौधा उत्पादन किया। ये इसका कंद है। जैसे ये कंद की आंखें हैं और इससे ऊपर जब निकाल देंगे, ये जो कंद है ये खाने योग्य चीज़ है। और ये डेवलप हो रहे हैं, बन रहे हैं अभी। ये अलग बन रहा है। ये मेजर तो ये बन गया है। और ये कंद जो है ना, जो बीच वाला होगा ना, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का होगा, भुरभुरा होगा। खाने का इतना मज़ा आता है ना इसको कि आप बात मत पूछो। जो इसका ये डंठल है ना, इसकी बढ़िया बनती है, जो हम खाने के काम में आती है। और इसका ये भी एक फ़ायदा है। और ये काफ़ी, एक तो होती है ना अरबी, ये अरबी से थोड़ा हट कर है। ये खाने के लिए बिल्कुल भुरभुरा होता है, बहुत टेस्टी होता है और काफ़ी, यानी कि ये पनीर का मुकाबला करता है। और ये यानी कि इसका पनीर की जगह भी लोग इस्तेमाल करते हैं इसको। कचालू खट्टा डालकर खाते हैं इसको। काफ़ी महंगा ये फसल है। जैसे आपका काफ़ी कीमती फल है या फलदार पेड़ लगा रखे हैं, उसके नीचे भी आप इसको बखूबी लगा सकते हैं और औज में अच्छा होता है ये। और मैल तक खैर होना चाहिए, ज़मीन मिट्टी भी अच्छी होना चाहिए इसके लिए।
और ओज में ये बखूबी हो जाता है। ये सबसे बड़ी खासियत इसकी है, क्योंकि ओज में ये आम फसलें नहीं होती है, और ये अरबी की इस कचालू की फसल बहुत बढ़िया हो जाती है। बाकी रहा इस फसल तैयार हो जाती है तो आपने क्या करना है, इसको इसके कंद निकलते हैं, कंद को पूरा निकाल लो। निकालने के बाद आप या तो उसको धो दो, या अगर धो नहीं सकते हैं आप तो एक साइड पर इसका डैम्प कर दो। डैम्प करने के बाद ऊपर से कोई ऐसा ऊपर से कोई चीज़ ऐसे पत्ते वगैरह ऐसे रख दे, तो होगा क्या कि जो इसकी जड़ें होती हैं बहुत सी, तो उस जड़ों को मतलब वो बिल्कुल नरम पड़ जाती है, और फिर आराम से उसको साफ कर पैक कर बहुत ज़्यादा महंगी मार्केट है इसकी, और ये बहुत अच्छे तरीके से बिकता है। इस साल मैंने आधे खेत में लगाया, अगले साल को मैं पूरे खेत में लगाऊंगा और ज़्यादा बढ़ाऊंगा, तो इसमें फ़ायदा है, तभी मैं ये कर रहा हूँ। अभी तो मैंने ये थोड़े से एरिया में लगाया है, फिर भी मैं 10-15 हज़ार रुपये का इसको बेच लूँगा, और साथ में सीड रख लूँगा, और अगले साल को मैं पूरे बाग में लगाऊंगा इसको, और इसकी भी मुझे तिगुनी कमाई हो जाएगी। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। राजमा की खेती मुख्य तौर पर दाल के उद्देश्य से करके किसान काफी लाभ कमाते हैं, और हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे ही किसान मोहन दास शर्मा ने भी राजमा की फसल लगा रखी है, और इस समय उनकी फसल पककर तैयार हो चुकी है। तो फसल की तुड़ाई के समय उन्होंने कौन कौन सी सावधानियां रखी हैं और रखनी चाहिए, आइए जानते हैं उन्हीं से। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम मोहन दास शर्मा बनौता गाँव का रहने वाला है। मेरे को 10-15 साल हो गई है खेती सब्जी उगाते हुए, और तरह तरह की सब्जी उगाता हूँ। अभी मैंने अपने खेत में फ्लास में लगाई हुई है और तोड़ रहा हूँ। किसान भाइयों, ये फ्लास में लगाई हुई है, इसका सीमस का बीज है और अच्छा बीज है। और अभी मैंने इसको खेती बाड़ी पिछले महीने से कर रहा हूँ, और अच्छी फसल है इसका अगस्त महीने में बिजाई की हुई है, और इसमें खाद डाली हुई है, और अच्छा खेत बनाया हुआ है, इसलिए इसकी बुआई और सब्जी तैयार हो गई है। बिजाई करते समय फसल का ध्यान, सब्जी का ध्यान ऐसा होता है कि पहले इसको खेत अच्छी तरह बनाया जाए, खाद और गोबर की खाद डालते हैं। उसके बाद इसको तैयार सब्जी एक फुट का गैप देते हैं, फासला होता है बीज का, उसकी तरह उसके गुड़ाई और निदाई करना पड़ती है। उसके बाद ये तैयार होती है। इसकी निदाई और गुड़ाई और कोई 6 इंच की उगने पर तैयार की होती है, तो निदाई गुड़ाई और घास निकालना पड़ता है इसका, और अच्छी फसल तैयार होती है इसमें। बिजाई के बाद वो 6 इंच का फसल होता है, 6 इंच के बाद यानी कि तैयार हो जाती है, तो 6-7 इंच के बाद उसको निदाई गुड़ाई करना पड़ती है, घास निकालना पड़ता है, लगभग 15-20-25 दिनों बाद। परीक्षणों के आधार पर पाया गया है कि फसल की प्रारंभिक अवस्था में एक निराई या गुड़ाई करने के पश्चात बढ़वार व पैदावार में अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इसमें खाद गोबर की और मूंगी खाद होती है, मैल की वो डालते हैं, और यूरिया खाद डालते हैं इसमें मिक्स, और अच्छी फसल होती है। जब फूल तैयार होता है तो इसमें फ्लावर आता है, तो इसमें दवाई डालना पड़ती है, और दवाइयाँ डालने के बाद इसमें फिर अच्छे से निराई गुड़ाई द्वारा तैयार करना पड़ती है। फसल तब तैयार होती है जब इसमें फल आता है, फल के बाद भी इसमें दवाई डालना पड़ती है ताकि ये फसल खराब ना हो।
फसल अगर खराब हो जाए तो बीमारी लग जाए तो बीन्स जो है खराब हो जाती है, इसमें दाग पड़ जाते हैं, बीन्स खराब हो जाती है। तने की मक्खी यह राजमा की फसल को नुकसान पहुंचाने वाला महत्वपूर्ण कीट है। इस कीट की चिड़िया पत्तियों के अंदर घुसकर सुरंग बनाते हुए पर्णवृंत तथा तने में पहुंचकर पौधे को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। प्रबंधन क्यूनाल फास 0.05% का घोल बनाकर छिड़काव करें। प्रमुख रोग श्याम व्रण। इस रोग के लक्षण सर्वप्रथम फलियों, बीज, पलकों व तनों पर काले रंग के धंसे चोट जनित धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। गंभीर रूप से प्रभावित पौधों के तने टूट जाते हैं। रोगग्रस्त पौधों की पत्तियां मुरझाकर गिर जाती है। प्रबंधन बीज को डाइथेनजिड 78 से उपचारित करें। कार्बेंडाजिम दवा की 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। रोगरोधी किस्मों का प्रयोग करें। गोल्डन मोज़ेक वायरस। इस रोग का वायरस विषाणु सफेद मक्खी के द्वारा फैलता है। रोग ग्रसित पौधों की पत्तियों पर हल्के पीले रंग के बिखरे हुए धब्बों के रूप में प्रकट होकर पूरी पत्तियों पर फैल जाते हैं। पत्तियों में हरित लवक आंशिक रूप से या पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। प्रबंधन सफेद मक्खी को नियंत्रित करने के लिए मोनोक्रोटोफास या मेटासिस्टाक्स दवा की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में या इमिडाक्लोरोपिड दवा की 3 मिलीलीटर मात्रा प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। रोग ग्रसित पौधों को नष्ट कर दें। हमारी खेती है मौसम पर निर्भर है। अगर मौसम सूखा पड़ जाए तो हम कूल का पानी यूज़ करते हैं और उससे सिंचाई की जाती है। इसको 2 महीने के बाद फसल तैयार होने के बाद इसको मंडी में भेज रहा हूँ और अच्छी फसल है और इसका रेट जो है 30-35 रुपये किलो जा रही है और अच्छी फली लगी हुई है और फसल भी अच्छी पैदावार है। 1.5-2 क्विंटल में अभी बेच 1-2 बार तोड़ान की है और बेच दी है और अच्छा भाव मिला है और अभी तो कम रेट हो गया। फिर भी है 2-3 बार तोड़ने के बाद अभी तक फिर भी 10-15 क्विंटल ऊपर जाएगी। लगभग सीन में फिर भी कम से कम 20-25 हज़ार तो मिल जाएगा इस छोटे से खेत में। किसान भाइयों, अगर आपके पास भी खेत हैं तो आप फसल लगा सकते हैं और अच्छी फसल होती है। हम भी कमाते हैं इसमें और हम भी इस पर निर्भर होते हैं सब्जी में। आगे और भी यहाँ कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। ये बताना चाहता हूँ कि मशीन का नाम मैंने शुगर कैन बर्चे पर रखा है, जिससे गन्ने की आँख निकलती है और पूरा गन्ना जुड़ा रहता है। इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मशीन के कौन कौन से पुर्जे हैं, कैसे काम करती है। तो इसमें अच्छी पकड़ के लिए हैंडल प्लास्टिक का ग्रिप लगा है और हैंडल है। इसमें ये ब्लेड है, पट्टी लगी हुई है जो एडजस्टेबल है। इसको बैठकर या टेबल पे करना है तो उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें एक बुश वाली पट्टी है जिसमें ब्लेड कसी होती है, तो ब्लेड को यदि ब्लेड की धार किसी तरह से डैमेज या खराब हो जाती है तो इसको आसानी से बदल कर रिपेयर किया जा सकता है। और इसमें एक स्प्रिंग का उपयोग किया गया है जिससे मशीन दबाने के बाद ऑटोमेटिक ऊपर चली जाती है, जिससे
एक्स्ट्रा ताकत नहीं लगानी पड़ती। और इसमें पटिए का उपयोग किया गया है, जिससे गन्ना जैसे ही कटता है तो इसकी ब्लेड की धार अधिक समय तक सुरक्षित रहे, खराब नहीं होती। उसके बाद इसमें जो स्क्रू लगे हुए हैं तो इनको गन्ने की मोटाई या पतलाई के हिसाब से समायोजित किया जा सकता है, जिससे एक सी आंख निकले। और इसका ये आधार है, इसमें फाउंडेशन में 2 होल भी दिए हुए हैं, जिसको अपन पटिए पे भी कर सकते हैं या ब्रेंच पे कर सकते हैं। और यदि इसके वजन की बात करें तो ये मात्र 3-3.25 किलो की मशीन है, जिसको आराम से कहीं भी ले जा सकते हैं। और फोल्डिंग भी है, इसको यदि दिक्कत जा रही है तो खोल के पुर्जों को थैले में भी रख सकते हैं और आसानी से कभी बदल भी सकते हैं। और इसकी कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 1200 रुपये रखी हुई है मैंने, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है। और यदि मशीन की कार्य क्षमता की बात करें तो इसमें शुरू में जो लेबर काम करता है कम से कम 250 वाट 1 घंटे में निकालता है। और जैसे ही उसको अनुभव हो जाता है कि मशीन कैसे चलाना है, क्या करना है, तो 1 घंटे में 500 वाट तक आराम से निकाल लेता है। इसमें क्या है, अभी पूरा गन्ना जब लगाते हैं जो साबित तरीके से होता है तो 1 एकड़ में 40 क्विंटल के करीब लगता है अधिकतम। तो जिसकी लागत है यदि आज के रेट से देखें तो 8-10 हजार रुपया क्विंटल आती। और यदि मशीन से बड निकालें तो मात्र 1.5 या 2 क्विंटल में 1 एकड़ का बीज हो जाता है, जो मान के चले आप 400-500 रुपये में होता है। और सबसे बड़ा फायदा इसका यह है कि इसमें बड जो अर्धचंद्राकार में निकलती है एकदम सुरक्षित निकलती है और गन्ना टूटता नहीं है आप, जिससे इसका उपयोग जो गुड़ बनाने वाले क्रेशर है उसमें आसानी से कर सकते हैं। शुगर फैक्ट्री में भी इसका उपयोग हो जाता है और परिवहन में इसके गट्ठे वगैरह बांध के आराम से ले जा सकते हैं। और अब यदि दूसरे फायदे की बात करें तो अभी क्या है, गन्ने का बीज 1 एकड़ का यदि लाना है तो आपको ट्रैक्टर ट्राली की जरूरत पड़ती है। और यदि दूसरे प्रदेश से लाना है तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। लेकिन इस मशीन की वजह से यदि मशीन आप ले जाएं तो किसी भी प्रदेश में जाकर कितनी भी दूर मशीन से बड निकाल के और उसको बोरी में पैक करके आराम से ला सकते हैं और उसका नई वैरायटी का बीज अपन बना सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो इस पद्धति से यदि बड निकाल के अपन बोनी करते हैं तो इनको एक छोटे से बक्से में पूरा कीटनाशक और जो चीज़ डालना है वो डाल के, फंगीसाइड वगैरह डाल के इसको आसानी से और बहुत कारगर तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फसल में जो 5% जो कीटनाशी पर जो व्यय करते हैं तो उसमें भी बचत हो जाती है। एक चीज़ और देखी जाती है, यदि जैसे आपको गन्ने की फसल बोना है और खेत में कोई फसल खड़ी है तो उस वजह से लेट हो जाता है, तो उसके लिए इसकी बड निकाल के आप पॉली ट्रे जो आती है उसमें भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और पॉली बैग में भी वो पॉलीथिन आती है उसमें 4x6 की, उसमें भी बड लगा के नर्सरी तैयार, बहुत कम जगह में ज़्यादा रकबे की नर्सरी तैयार हो जाती है और लागत भी कम आती है उसमें। और सही टाइम पे बोनी भी हो जाती, क्योंकि जैसा ही खेत खाली होता है आपका नर्सरी बाहर तैयार हो जाती है तो इसको ले जाके सीधी खेत में अपन लगा सकते हैं। तो इसमें यदि डायरेक्ट बड की बोनी खेत में करते हैं तो उसका भी अंकुरण अच्छा आता है। और यदि कोई वजह से उसमें भी कोई बड खराब या कहीं अंकुरण नहीं होता तो उसके लिए जैसे ही बड की बोनी खेत में करते हैं उसी टाइम पे खेत में 1500 पौधे की नर्सरी तैयार कर लें और जहाँ गैप समझ में आता है फसल उगने के बाद तो इसको ले जाके वहाँ कर दे तो बाढ़ नहीं मारी जाएगी और सही पूरे एक ही उम्र के पौधे रहेंगे और पौध संख्या पर्याप्त मिलेगी। किसान भाइयों, बचत की बात करें तो मशीन के द्वारा पर एकड़ जो हम कम से कम 10 से 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की बचत कर सकते हैं और उत्पादन भी इससे इस पारंपरिक फसल से 20% ज्यादा मिलता है। किसान भाइयों, यदि इस मशीन को यदि आप प्राप्त करना चाहें तो इसमें आपके क्षेत्र में जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ भी इस मशीन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और गन्ने की खेती में इस मशीन का उपयोग करके देखें और इससे होने वाले फायदों का लाभ उठावें। आप ये देख रहे हैं कि हमारे सामने ये क्लस्टरमन का पौधा है और हमने इसकी तुपारी बनाई है। तुपारी बनाने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि किस समय आपको किस तरह का जो है रूप उसको देना है। जब आप इसको हम छोटा पौधा जब इसको हम लगाएंगे तो उस पौधे में हम उसको जो उसकी कटिंग है वो उस तरह से करेंगे जिस तरह का रूप हमने देना है। अगर आप यहाँ देखेंगे कि हमने ये इसकी टहनियाँ बराबर दूरी पे रखी है और इसको हम धागे से बांध देते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसको धागे से बांध देते हैं और 6 महीने के बाद जो है जब वो पौधे का रूप उस तरह का बन जाता है फिर इसमें हम हेज कटर से इसको रूप देते हैं। यहाँ पे कार्य करते हैं वो अब आप देखेंगे कि वो हेज कटर से इसको बना रहे हैं। हेज कटर का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई भी आपने इसको शक्ल देनी है तो हेज कटर के माध्यम से दी जाएगी। और आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको
हर दूसरे या तीसरे महीने के बाद इसकी जो है आपको प्रूनिंग करनी पड़ेगी। अब आप ये देखेंगे ये ऊपर यहाँ तक इसका जो है लेवल आ जाएगा, उससे जो है आपकी तोपारी बहुत अच्छे तरीके से नज़र नहीं आएगी। तो आपको ये जो है जिसको बोल रहे हैं हम प्रूनिंग, हम उसको कह सकते हैं, तोपारी को करना आवश्यक है। और आप देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने इसको रूप दिया है। आप देखेंगे कि नीचे से इसको ऐसे घुमावदार बना के उधर से घुमा के और इसको यहाँ तक लाया गया है और ऊपर इसमें चोटी का आप देखेंगे कितना सुंदर रूप इसको दिया गया है। तो किसान भाइयों, आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप तोपारी बनाएंगे, गमले में पौधा लगाएंगे, तो कम से कम एक तोपारी 1000 रुपये की बिकती है बाज़ार में। तो आप ये भी कह सकते हैं कि भी आपको एक रोज़गार का जो रोज़गार है वो भी मुहैया हो जाएगा और कम से कम आपकी नर्सरी में ये चीज़ें देखने को मिलेंगी और आप अपने स्थल को सौंदर्यकरण से युक्त कर सकते हैं और इन पौधों को लगा के आप अपने आसपास के एरिया में भी सुंदरता बिखेर सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक पैदावार हेतु प्याज की वैज्ञानिक तरीके से रोपाई, आलू की वैज्ञानिक तरीके से रोपाई पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.hr.hp@etv.co.in। इसके अलावा हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।